हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का स्टेप टू सक्सेस चैनल में। डेली करंट अफेयर सीरीज में आज हम जो है वो 9 और 10 अप्रैल 2 दिन का करंट अफेयर्स एक साथ जो है आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है। बाकी ये करंट अफेयर्स के साथ साथ यूपी ट्रिपल एससी का जो वन दरोगा भर्ती परीक्षा आ रही है उसको भी हम लोग क्या कर रहे हैं, उसका पूरा जो सिलेबस है वो सिलेबस भी कंप्लीट कर रहे हैं। और उसके साथ वही वन दरोगा भर्ती परीक्षा का जो सिलेबस है उसके 200 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की सीरीज भी स्टार्ट की है। वो 25-25 क्वेश्चन के 8 वीडियोस हैं, तो उसमें भी हमने कुछ वीडियोस जो हैं वो अपलोड कर दिए हैं। बाकी जल्दी वो पूरे 200 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लेंगे। ये सारे क्वेश्चंस जो हैं और टॉपिक्स हैं, ऐसा नहीं है कि केवल वन दरोगा भर्ती परीक्षा में ही महत्वपूर्ण है। एनवायरमेंट वगैरह जो है जिस भी एग्जाम में आता है वो क्वेश्चन उस सभी पेपर्स के दृष्टि से, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। जैसे यूपी पीसीएस की परीक्षा आ रही है उसकी दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, और भी जो परीक्षाएं होती हैं उन सब में जो है वो महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आप लोग उसको भी देख लीजिए। बाकी ये सारा कुछ जो है वो आपको फ्री पीडीएफ के फॉर्म में टेलीग्राम से अवेलेबल कराया जा रहा है, तो आप टेलीग्राम ज्वाइन करके वो सब ले सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन से। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, अनाथ बच्चों को चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट, ठीक है, राज्य के बच्चे घोषित करने वाला देश का पहला राज्य है। एक देश है, एक राज्य है जिसने अनाथ बच्चों को चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट घोषित किया है। आपको नाम बताना है उस राज्य का। ऑप्शन है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी हिमाचल, ऑप्शन सी कर्नाटक और ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। तो ऐसी घोषणा करने वाला जो है वो हिमाचल प्रदेश देश का पहला राज्य बना है। इसने अनाथ बच्चों को चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट घोषित किया है। इन्होंने क्या किया है, 6 अप्रैल 2023 को एक बिल पारित किया है, और उस बिल का नाम है हिमाचल प्रदेश सुख आश्रय राज्य के बच्चों की देखरेख, संरक्षण और आत्मनिर्भरता विधेयक। इसको विधानसभा में पारित कर दिया गया। हिमाचल प्रदेश में केवल विधानसभा है, विधान परिषद नहीं है। देश के केवल 6 राज्यों में जो है वो विधान परिषद है, वो आप देख लीजिएगा। ठीक, इसमें क्या करेगा, इस योजना के तहत सरकार क्या करेगा, इनका जो आंकड़ा है उसमें बोला है कि देश में जो इनके प्रदेश में है वो करीब 6,000 से अधिक बच्चे हिमाचल में अनाथ हैं। उन बच्चों का पूरा खर्च जो है वो हिमाचल प्रदेश सरकार उठाएगी। इसकी जो शुरुआत की है वो 101 करोड़ रुपए के कोष के साथ की है। इसमें क्या करेंगे, अनाथ बच्चों का 27 वर्ष तक पालन पोषण करेंगे। उसके अलावा इन बच्चों को 4,000 रुपए मासिक पॉकेट मनी या जेब खर्च भी देंगे। और उसके बाद बच्चों की जो उच्च शिक्षा है उसका भी ये लोग सारा खर्च सरकार ही उठाएगी। ठीक है, तो अनाथ बच्चों के देख रेख के लिए, उनके शिक्षण के लिए ये एक अच्छा कदम है सरकार का। इसके अलावा सरकार ने बोला है कि बच्चे जब 27 वर्ष की आयु पूरी कर लेंगे तो उनको घर बनाने के लिए 3 बिस्वा जमीन, ये बिस्वा वहां का जमीन का जो क्षेत्रफल नापने की कोई इकाई है वहां पे, तो 3 बिस्वा जमीन के साथ घर बनाने के लिए ये पैसा भी देंगे। तो इस प्रकार से हिमाचल प्रदेश का जो है वो अनाथ बच्चों के लिए बहुत अच्छा कदम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वित्त वर्ष 2022-23 में जीआई टैग सूची में पहली रैंक हासिल करने वाला राज्य है। आपको बताना है कौन सा राज्य है जिसको जिसकी सबसे ज्यादा वस्तुओं को ये जो है वो जीआई टैग मिला है वर्ष 2022-23 में। ठीक है, ऑप्शन है आपका ए उत्तर प्रदेश, बी केरल, सी जम्मू कश्मीर और डी बिहार। तो इसका जो सही जवाब है वो है बी केरल। ये केरल ने इस बार जो है जीआई टैग वाले में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इसके पिछले वर्ष में 21-22 में जो है वो उत्तर प्रदेश ने टॉप किया था। इस बार जो है वो केरल ने टॉप किया है। केरल की ये वस्तुओं का नाम है, थोड़ा सा नाम कठिन है, अट्टापड़ी, अट्टू कोम्बू अवारा ये बीन्स का नाम है, अट्टापड़ी थुवारा ये लाल चने का नाम है, ओनट टुकारा एलू ये तिल का नाम है, कंथलूर वट्टावदा वेलुथुली ये लहसुन है, और कोंडुंगल्लूर पोट्टू वेलारी ये स्नैप तरबूज है। इन सबको ये जीआई टैग केरल के इनको मिला है। इसके अलावा बिहार का जो है वो मिथिला मखाना जलीय फॉक्सनट जो होता है उसको जीआई मिला है। इसके अलावा महाराष्ट्र का जो अलीबाग है, अलीबाग सफेद प्याज, तेलंगाना का तंदूर रेड ग्राम, लद्दाख से लद्दाख रक्त से कारपो खुबानी ये इसको मिला हुआ है, और आसाम से गमोशा हस्तशिल्प ये शामिल है। इस बार जो 22-23 के लिए है उसके लिए टोटल 12 उत्पादों को जो है वो जीआई टैग दिया गया है। इसमें से 2 विदेश के हैं। स्पेन का है ब्रांडी डी जेरेज, और इटली से है प्रोवोलोन वॉल पार्डना। इनको जीआई टैग मिला है। टोटल 12 उत्पादों को मिला है, जिसमें सबसे ज्यादा जो है वो केरल के हैं। बाकी बिहार, महाराष्ट्र, तेलंगाना, लद्दाख और आसाम से एक एक हैं, और 2 जो है वो विदेश से हैं, उसमें स्पेन और इटली के हैं। तो ये वर्ष 2022-23 के जीआई टैग्स हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में स्वामी दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती समारोह पे, स्वामी दयानंद सरस्वती के जन्म को जो है वो 200 वर्ष हो गए हैं। उनके 200वीं वर्ष जयंती समारोह का उद्घाटन क्या है, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी हैं, उनके द्वारा किस राज्य में किया गया। आपको बताना है किस राज्य में समारोह का उद्घाटन किया है। ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी दिल्ली और ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो ये जो उद्घाटन हुआ है वो दिल्ली में जगदीप धनखड़ जी द्वारा किया गया है। दिल्ली के विज्ञान भवन में ये उद्घाटन किया है। ये 7 अप्रैल 2023 को दिल्ली के विज्ञान भवन में
आयोजन किया गया है। 7 अप्रैल 1875 को ही, आज से 148 वर्ष पूर्व करीब जो है वो मुंबई में आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की हुई थी, और उसी दिन ये डाक टिकट जो है और उसी दिन ये जो समारोह है उसका आयोजन किया गया है। एक स्मारक डाक टिकट भी इनके जो है धनखड़ जी द्वारा जारी किया गया है। थोड़ी सी डिटेल्स हमने इसमें स्वामी दयानंद सरस्वती जी के बारे में लिखी हैं। इनका जन्म जो है वो 12 फरवरी 1824 को हुआ था, गुजरात में हुआ था, और इनका असली नाम जो है वो मूल शंकर था। ये तीनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछे जाते हैं। इनका जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था, और इनका वास्तविक नाम क्या है। इन्होंने नारे दिए थे, 2 नारे दिए थे, एक था वेदों की ओर लौटो और दूसरा वेद ही समस्त ज्ञान का स्रोत है। ये इनके 2 नारे हैं। इन्होंने कर्म और जो पुनर्जन्म का सिद्धांत है इस पर जोर दिया। इन्होंने 2 थ्योरीज बताई, ये कर्म सिद्धांत पर विश्वास करते थे और पुनर्जन्म के सिद्धांत पर भी विश्वास करते हैं। ये जाति व्यवस्था, मूर्ति पूजा और अस्पृश्यता के खिलाफ थे, और इन्होंने एक दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूलों की जो है स्थापना की थी। ठीक है, तो ये सारी डिटेल जो हो गई वो दयानंद सरस्वती जी के बारे में हो गई। और आज से 148 वर्ष पूर्व जो है 7 अप्रैल 1875 में इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। उसी के उपलक्ष्य में ये समारोह का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये सारा जो कंटेंट है वो सारा फ्री पीडीएफ के फॉर्म में आपको टेलीग्राम के थ्रू अवेलेबल कराया जा रहा है। बाकी और भी जो कोर्सेज चल रहे हैं, जो टेस्ट सीरीज चल रही है, वो सारा सब कंटेंट आपको फ्री है। बाकी इस कंटेंट में जो क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं वो आप हमें लाइक करके कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको कैसा लग रहा है, आपको इनसे कोई हेल्प मिल रही है या नहीं मिल रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल में किस यूरोपीय देश ने अपनी राजधानी में रेंटल इलेक्ट्रिक स्कूटर पर प्रतिबंध लगा दिया है। रेंटल इलेक्ट्रिक स्कूटर जो है, लोग रेंट पे इलेक्ट्रिक स्कूटर ले लेते थे घूमने के लिए, वो अभी उन्होंने पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया है। आपको देश का नाम बताना है, ए जर्मनी, बी फ्रांस, सी फिनलैंड और डी ब्रिटेन। तो इसका जो सही जवाब है वो है बी फ्रांस। फ्रांस ने अपने राजधानी पेरिस में ये है रेंटल इलेक्ट्रिक स्कूटर पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। बाकी फिनलैंड चर्चा में इसलिए रहा है अभी रिसेंटली बिकॉज ये नाटो का जो है वो मेंबर बन गया है। ठीक है, ये क्या हुआ कि पेरिस में जो है यहाँ पे कई लोग जो हैं वो घायल हो गए, और इवन इसमें कई स्कूटर से जो इनकी दुर्घटनाएं हुई उसमें कई सारे लोग जो हैं वो मारे भी गए। इसी वजह से वहां सरकार ने क्या है, जनमत संग्रह कराया, और इस जनमत संग्रह में लोगों ने इन इलेक्ट्रिक स्कूटर्स को बैन करने की, जो रेंटल इलेक्ट्रिक स्कूटर्स हैं उनको बैन करने की जो है सिफारिश की, और उसके बाद जो है इस जनमत संग्रह के बाद उनको बैन कर दिया गया है। पेरिस जो है वो उन पहले शहरों में से एक है जहां शहरी परिवहन के गैर प्रदूषणकारी रूपों को बढ़ावा देने के लिए 2018 में ई स्कूटर शुरू किए गए थे। ये 2018 में शुरू किए गए थे, और इनको लगभग 4 साल में ही समझ में आया कि इससे बहुत अधिक नुकसान है, जान माल की बहुत हानि हो रही है, और अब ये इन्होंने जनमत संग्रह करा के वहां पर इन ई स्कूटर्स को, रेंटल ई स्कूटर्स को बैन कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार ने हाल में एक उन्नत गुरुत्वाकर्षण तरंग डिटेक्टर बनाने की मंजूरी दी है। ठीक है, यह डिटेक्टर किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? ऑप्शन है आपके उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश। तो सरकार ने ये मंजूरी जो है वो लगाने की महाराष्ट्र राज्य में दी है। ये डिटेक्टर जो है वो महाराष्ट्र राज्य में स्थापित किया जा रहा है। ठीक है, इसका नाम क्या है? लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी। इसका नाम है लीगो इंडिया। इसका क्या करना है, इनको 2030 से अपना वैज्ञानिक संचालन शुरू करने वाला है। लीगो इंडिया जो है वो इटली के वर्गो और जापान के कागरा के बाद जो है वो 5वां डिटेक्टर होगा। अभी 4 जो लीगो डिटेक्टर ऑलरेडी काम कर रहे हैं। इसमें जो है अभी इटली का जो है वो वर्गो है, जापान का कागरा है, और भारत का ये 5वां डिटेक्टर हो जाएगा। इस परियोजना का जो अनुमोदन हुआ था वो 2016 में भारत सरकार द्वारा किया गया था। इसमें भारत सरकार को यूएस का भी सहयोग मिल रहा है। बाकी ये लीगो जो है वो एक विशाल एल आकार का उपकरण है, जिसमें एल आकार की प्रत्येक भुजा जो है वो 8 किलोमीटर लंबी है। ठीक है, भुजा जो है 4 किलोमीटर लंबी है, 8 नहीं, ये 4 किलोमीटर भुजा जो है वो लंबी है। बाकी जो शोधकर्ता हैं इस उपकरण का उपयोग करके गुरुत्वाकर्षण तरंगें, जो ग्रेविटेशनल वेव्स हैं, उनका पता लगाएंगी, रिकॉर्ड करने और अध्ययन करने के लिए करते हैं। गुरुत्वाकर्षण तरंगों के अध्ययन से वैज्ञानिकों को सबसे बुनियादी भौतिक नियमों को समझने की मदद मिलेगी। जो बहुत प्राइमरी जो है फिजिक्स के रूल्स हैं उनको समझने की इनको मदद मिलेगी। ठीक है, तो ये हो गया आपका लीगो इंडिया के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह जी द्वारा उत्तर पूर्व भारत के किस राज्य में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का आरंभ किया गया है? ये अमित शाह जी हैं, ये केंद्रीय गृह मंत्री हैं, और इनके पास सहकारिता मंत्रालय भी
है, तो इस वजह से इनका नाम केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री लिखा हुआ है। इन्होंने वाइब्रेंट ब्रिज प्रोग्राम जो है किस राज्य में आरंभ किया है? ऑप्शन है आसाम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और डी मेघालय। तो इसका जो सही जवाब है वो अरुणाचल प्रदेश है। ये सीमावर्ती राज्य अरुणाचल प्रदेश में ये वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का आरंभ किया हुआ है। ये अरुणाचल का जो है अंजा जिला है, अंजा जिला का सीमावर्ती गांव जो है किबुथु, ये चीन की सीमा पे लगता है। ये किबुथु गांव में इन्होंने वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का आरंभ किया है। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने किबुथु में राष्ट्र स्वर्ण जयंती सीमा रोशनी कार्यक्रम के तहत राज्य सरकार की 9 सूक्ष्म जो पन बिजली परियोजना है उनका भी उद्घाटन किया जाएगा। ये पन बिजली योजनाएं जो है वो राज्य के विकास में जो है और उन क्षेत्रों के विकास में जो है वो सहायता देंगे। ये वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम जो है इसके तहत अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में उत्तरी सीमा से सटे 19 जिलों 46 ब्लॉकों के 2967 गांवों की व्यापक विकास के लिए पहचान की गई। ये वाइब्रेंट विलेज योजना जो है वो जो चीन की सीमा से हमारे राज्य लग रहे हैं उन राज्यों में भी अरुणाचल, सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल और जो है लद्दाख, इन राज्यों में ये योजना जो है वो शुरू की जा रही है। मेन जो है इसमें जो फंड दिया गया है उसके तहत इन्होंने क्या किया है कि गांवों को अच्छी सड़कें प्रोवाइड करेंगे, ये बिजली प्रोवाइड करेंगे और जो परिवहन व्यवस्था है उनको सुनिश्चित करेंगे। ठीक है, तो ये इसमें इनका मेन टारगेट है। तो आज के वीडियो में करंट अफेयर्स में क्वेश्चन हमारे पास इतने ही हैं। बाकी कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है वो भी हम बता देते हैं। गज उत्सव 2023, ठीक है, ये जो प्रोजेक्ट एलिफेंट है उसको 30 वर्ष पूरे हो गए हैं, तो उसके उपलक्ष्य में ये गज उत्सव का आयोजन किया गया है। ये 7 अप्रैल 2023 को काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में किया गया है और इसका उद्घाटन जो है वो महामहिम राष्ट्रपति महोदय जो है द्रौपदी मुर्मू जी, उनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। इसके अलावा ईट राइट मिलेट मेला जो है, मिलेट जो है मोटा अनाज जो है जिसको श्री अन्न भी बोल रहे हैं, वो ईट राइट मिलेट मेला का आयोजन किया गया है। ये जम्मू और कश्मीर खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने इस मेले का आयोजन किया है। और अभी एक प्रवाह पोर्टल जो है वो आरबीआई ने लॉन्च किया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। ये क्या करेगा? आवेदन प्रक्रियाओं को सरल और सुव्यवस्थित करेगा। आरबीआई से आपको अगर किसी भी तरह की कोई सुविधा चाहिए है तो उसके लिए आप जो आवेदन करेंगे वो प्रवाह पोर्टल के थ्रू करेंगे। ये प्रवाह पोर्टल इन प्रक्रियाओं को सरल करेगा और ऑर्गेनाइज करेगा, ठीक है, जिससे इनका टाइमली डिस्पोजल हो, इसमें किसी तरह का कोई डिले ना हो। बाकी आरबीआई का लक्ष्य है कि ये इसको विस्तार करके आरबीआई से आपको बाद में किसी भी तरह की कोई भी आप जो है आवेदन करेंगे वो प्रवाह पोर्टल के थ्रू ही वो जो आवेदन आप कर सकेंगे। ठीक है, तो आज करंट अफेयर्स में हमारे पास इतना ही है। इस वीडियो में जो भी कंटेंट डिस्कस किया हमने वो आपको कैसा लगा वो आप हमें लाइक करके और कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और ये टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है हमारा, इसके थ्रू आप ये सारी जो है वो फ्री पीडीएफ यहाँ से ले सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।